अनमोल रतन जो हमेशा हमारे दिल में बसी रहती है। उसकी ममता के सागर में हमें खो जाने को मन करता है। उसकी मुस्कान हमारे दुख को हर बार हल्का कर देती है। माँ, तू है हमारी ज़िंदगी का आधार, अनंत प्रेम का प्रतीक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं विकास राजा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल घुमंतू नेविगेटर द टेल्स ऑफ ट्रेवल्स में। आज मैं आपको लेकर आया हूं माँ वैष्णो के दरबार, आप सभी को महामाई के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको लेकर चलता हूं एक अद्भुत सफ़र पर और बताता हूं महामाई की पूरी कहानी अपने ब्लॉग के थ्रू। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन पर। कल शाम को श्री शक्ति एक्सप्रेस करीब 7 बजे के आसपास हमने ली थी दिल्ली से, और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखिए सूर्योदय होने वाला है। और ये वह माता वैष्णो देवी आने के लिए जो स्टेशन है वो कटरा स्टेशन ही है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए बहुत ही प्यारा माता रानी का दरबार दिख रहा है सामने ही। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, देखते हैं, होटल करेंगे। तो कटरा में वैसे तो होटल के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप लोग बुक करा सकते हैं। तो और बाकी अगर बुक नहीं भी कराया है तो यहाँ पर बहुत होटल्स हैं। और जैसे ही हम लोग अभी बाहर आए हैं तो हमारे को एक यहाँ बिल्कुल जो स्टेशन है, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही हम लोगों ने यहाँ देखिए एक होटल है, हमने देखा है। बहुत ही अच्छा होटल है और रीज़नेबल रेट पर हम लोगों को ये मिल गया है। और आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा होटल है। तो ये होटल है जी जो सरस्वती चौक के पास ही बना हुआ है, जो बिल्कुल स्टेशन के सामने ही सिचुएटेड है। तो इसका नाम है अम्बे सरस्वती पैलेस। बहुत ही अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा, बहुत ही रीज़नेबल रेट पर हम लोगों को ये मिल गया है। तो अगर आप लोग भी कभी आते हैं तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं होटल का। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे होटल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, अभी हम सामने स्टेशन पर थे और अभी देखिए कि बिल्कुल स्टेशन से हम वॉक करके आए हैं। और ये देखिए लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही होगा ये होटल ना। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से अभी जाएंगे, निहारिका कॉम्प्लेक्स करके है, वहाँ पर जाएंगे। और हमें भवन के लिए ना वहाँ पर क्या होता है कि डोरमेट्री बुक हो जाती है, तो वो डोरमेट्री हम लोगों ने बुक करनी है भवन के लिए। तो देखते हैं, वहाँ चलते हैं। और अभी ऑटो लेके हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। देखते हैं कि वहाँ पर क्या बनता है, कैसे बुकिंग वगैरह होती है, वो सब आपको लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर मैं आया था एक्चुअली भवन के लिए। यहाँ पर ना डोरमेट्री बुक हो जाती है, भवन पे बहुत सारी डोरमेट्रीज़ हैं, बेड हैं। तो बट यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि दिसंबर से यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा ही है, बस जो काउंटर की सुविधा यहाँ पे ख़त्म कर दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर आते हैं तो आप ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, यहाँ पर आकर काउंटर के ऊपर यहाँ पर बुक नहीं होगा। तो देखिए निहारिका कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर बेड्स वगैरह और रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप बुक करा सकते हैं आने से पहले ऑनलाइन। बट
तो दोस्तों अभी हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है भूमिका मंदिर। और ये भूमिका मंदिर वही जगह है जहाँ पर माता रानी ने भंडारा कराया था। और यहाँ पर श्रीधर पंडित जी रहा करते थे, जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो श्रीधर पंडित जी हैं वो बहुत गरीब थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो माता रानी ने उनको सपने में आकर बोला कि तुम कन्या पूजन करो और भंडारा कराओ। तो उन्होंने बोला कि माता रानी मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं कन्या पूजन करा पाऊँ और भंडारा करा पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि तू चिंता ना कर, तू भंडारा कर, मैं खुद आकर भंडारा खिलाऊंगी अपने कमंडल से। तो उसके बाद उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर भंडारे का आयोजन कर लिया। और आइए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो भंडारा हुआ था और कैसे माता रानी ने वहाँ पर श्रीधर पंडित जी को दर्शन दिए थे। तो देखिए, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है उसका जो आरंभिक स्थल है वो आप देख रहे हैं सामने, एक छोटे सा जो मंदिर आपको दिख रहा है। यही हमारी जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और ये वो जगह है जहाँ पर माता रानी ने भंडारा किया था। और ये एक छोटी सी जगह पर आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मंदिर है। और इस जगह पर पूरे गांव ने एक साथ बैठ के भंडारा खाया था। और ये माता रानी का चमत्कार ही है जो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह में और पूरा गांव एक साथ बैठ के जहाँ भंडारा कर सकता है। तो ये सिर्फ माता रानी की ही कृपा है जो ऐसा हो सकता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं माता रानी की। हाथ का बना रखना है। तो जी भूमिका मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं माँ की एक और महान भक्त देवा मैया के दर्शन करने के लिए। तो ये देवा मैया जो है ये भूमिका मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर कटरा में ही स्थित है। और यहाँ जाने के लिए हमने ऑटो कर लिया है। तो आइए देखते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी की भक्त के। यहाँ पर माता रानी के 9 देवियों के स्वरूप बहुत ही सुंदर हैं। देखिए कितने प्यारे माता रानी के स्वरूप हैं। और यहाँ पर पंडित जी ने हमारे को यहाँ का जो भी इतिहास है वो सब बताया है। तो आइए देखते हैं, पंडित जी के मुख से ही आपको सुनाते हैं कि इस जगह का क्या इतिहास है।
फिर मैं बोला तुम्हारे वाला समय बाद वो भगत मेरे ऊपर नीचे कर मारो इधर आकर मेरे दर्शन आए। जैसे आप लोग वैष्णो देवी को मानना करते हैं, आप लोग कहते हैं बारह देवता का नहीं किसी कारण नहीं करते हैं, उसी तरह करना करते हैं आपकी माता। पूर्ण चंद की अरदास माता तेरा बचरा चरने लाई रखना, आप शाह बने नहीं किसी ने ਵਧਾਈ नहीं करना। हाँ जी यही दर्शन है सामने देवा माई दुध धन पुत्र देने वाली ये माई है, सामने दर्शन करने आए देवा जी का। ये देवा जी का माई का जो स्थान है, ये स्थान जो माई इधर प्रगट हुई थी। जैसे माई वैष्णो देवी में माई प्रगट हुई थी, तो ऐसे ही इधर आकर ये माई इधर प्रगट हुई है। तो वैष्णो देवी माई आई थी त्रेता युग में, जब रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। इधर माई के स्वयं आकर ये कलयुग में आकर माई युग में आकर माई स्वयं इधर प्रगट हुई थी। तो ऊपर माई ने श्रीधर को माई ने दर्शन दिए थे, श्रीधर ने माई की प्रगटा पाई थी ऊपर। तो ये कलयुग है, ये 750 साल हो गया। श्रीधर जी एक भक्त थी और उन्होंने नाम, तो उन्होंने वैष्णो देवी की बहुत तपस्या की थी। जब उनकी तपस्या पूरी हो गई थी, फिर खुद माई कन्या रूप में बन के उसकी कुटिया में आ गई। तो श्रीधर को बोलती है, माई भक्ता तू मेरा स्थान देखना चाहना है, चल मैं तुझे अपना स्थान दिखाई आज। तो आगे कन्या चलती थी, पीछे श्रीधर जी चलते थे। जैसे ही कन्या पहाड़ी चढ़ती थी, पीछे पीछे उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। माई कहते गुफा के अंदर चल गई थी, तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गई थी। तो माई कहती है भगता ही मेरी पिंडी है, इस पिंडी के मेरा निवास ही, इस पिंडी च मैं रहनी हाँ। जिस पिंडी के ऊपर दर्शन करते हैं, पिंडी नीचे से एक है, ऊपर 3 बनी हुई हैं। आपको दर्शन करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महागौरी। तो बेसिक आपको मुख्य दर्शन होते हैं, बाकी पिंडी उसके नीचे है। ऐसे पिंडी की हाइट देखिए है, कम से कम कोई 5.5 फुट हाइट है उस पिंडी की। तो श्रीधर जी उस पिंडी की सेवा करते रहे। माई उनको भोजन खिलाती थी, क्या भोजन। माई के आस से भोजन खाया। देखो समा बीत चुका थी, श्रीधर जी फिर बुजुर्ग हो गए थी। फिर माई के पास बात करते हैं, माँ मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पेट खत्म हो चुका है अभी, तो आगे से हमारी क्या मुलाकात होगी, क्या मेल होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उस वेला फिर माई ने उसका एक वरदान दे देता थी, या भगता तेरे खानदान से मेरा एक ऐसा भक्त होगा जिसके घर में फिर दोबारा प्रकट होंगी। तो जैसे माई ने उसको वरदान दे देता थी, जो आगे मेरी सेवा करेगा वो भी तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश भी नहीं करेगा। तो जब माई ने उसको वरदान दे देता थी श्रीधर को, तो श्रीधर ने समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी हुई, जैसे ऐसी कन्या परपोतरा। चौथी पीढ़ी के ऊपर फिर माई की कृपा हो गई। वो ऐसे कोई 4 भाई थे, 3 भाइयों के घर बच्चे थे, एक के घर कोई बच्चा नहीं थी। जेका सबसे छोटा सी जिसके घर बच्चा नहीं थी, माई की कृपा भी उसके ऊपर हो गई। उसे वो जब कृपा हो गई, उसने क्या किया, घर गिरती छोड़कर जंगल में घूमना शुरू किया। जंगल घूमते घूमते वो इस जगह में पहुंच गए सी। इधर क्या सी बियाबान जंगल सी, कोई मंदिर नहीं कुछ नहीं। तो जंगल दे विच आके जगह मांटे पसंद आ गई सी, एक छोटी सी घास की कुल्ली जैसे झोंपड़ी के अंदर, ऐसे उन्होंने झोंपड़ी बना दी थी। इधर से रोज जाते थे माई की सेवा करने के लिए, क्यों माई का वरदान से सेवा तेरे खानदान को लेनी। उन्होंने 12 साल 9 महीने माई की सेवा की थी। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई ये स्थान को पूरी प्रगट हो गई। अस्तर शस्त्र लेके माई परायमान होके, तो फिर माई ने अपने रूप के दर्शन दे दिए। दर्शन दे के उसने बोला, हूँ भगता मेरा ऊपर का ख्याल छड़ दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हूँ मेरी सेवा तू उत्थे कर बह के। फिर माई दर्शन दे के दोबारा कन्या रूप में बन गई थी। जिसले कन्या रूप में माई बन गई सी, फिर माई ने जिसले कन्या रूप में बन गई सी माई, फिर उसने ऊपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद प्रचार हो गया, माई इधर प्रगट हुई है। फिर लोग आते सी माई के दर्शन करते सी, माई तू शीतबाल लैके तो से वापसी जाते थे। उस टाइम पैदल यात्रा आती सी, उस टाइम कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं होती थी। फिर माई 110 साल तक माई इधर कन्या रूप में रही थी। माई छोटे रूप में, अपना बड़ा रूप नहीं दसिया माई ने। फिर 110 साल के बाद माई कहती है, उसले भगत काफ़ी बैठे हुए थे, कहती है भगतों हूँ कलयुग बहुत तेज आ रहा है, हूँ मैं अपने चोले की बदला करना पड़ेगी, चोले के सामने मैं रह नहीं सकती और मैं कितने नहीं जाना, मैं इतने रहना। हूँ एक गल होगी, तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे और मैं तुसें देखूँगी, तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे भर भी पूरे करूँगी।
तो गल की होगी बेचितनी, तो सब मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो आज भी माई की कृपा होती है, भक्तों पर भी होती है। भक्त कोई नहीं पहचान सकता माई को। जिसले माई बातचीत करके चली जाती है, फिर उसके बाद याद आती है, खुद माई आकर दर्शन दे के चल गई। फिर माई ने वरदान देता कि जो आगे मेरी सेवा करेगा वो इको वंश करेगा, वो वंश चलेगा श्रीधर का। तो आज भी माई की कृपा से इधर भी श्रीधर के वंशिचा माई की सेवा होती है, ऊपर भी माई की कृपा से वो श्रीधर के वंशिचा का माई की सेवा होती है, दूसरे वंशिचा नहीं। फिर माई ने बोला जो आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुंचेगा दरबार से, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, आप सुखन करते हैं, किसी वजह से आप नहीं पहुंच सकते हैं, किसी कारण नहीं जा सकते हैं उधर, तो उसी इधर आकर मानता चढ़ा दो, आपकी मानते इधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आपने इधर किया है मानता, इधर ना पहुंचन होया आपने, इसकी मानत तुम उधर चढ़ा दो, पर दरबार दे माई दे चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। और किसी स्थान की होगी वो माई स्वीकार नहीं करेगी, ना इधर करेगी ना ऊपर करेगी। फिर वो स्थान होगी ये स्थान आपने किया होगा। फिर माई आकर इस स्थान पर खड़ो गई सी, तो माई नीचे जाना शुरू किया। उसके बाद ये शिला रूम में माई प्रकट होगी। उसने बोला ये शिला रूम में पूजी जाएंगी, इसमें विराजमान होगी, जो भक्त आएंगे इसके दर्शन करेंगे, जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से झोलियाँ भर के जाओगे। ये स्थान आया हुआ कभी खाली नहीं गया कोई, जो माई से मांगा तो माई ने उसकी झोली भर के दी है। जैसे देखो नवरात्रों में कोई सतवीं अष्टमी पूजता है, कोई नौवीं पूजता है, इस मंदिर में बनती है माई की सतवीं। अच्छा। तो सतवीं इस गला बनती है माई की, तो सतवीं वाले दिन माई ने इधर दर्शन दिए थे, प्रकट हुई थी। तो ये नराते आ रहे हैं, नरातों में माई सतवीं वाले दिन माई इस स्थान को प्रकट हुई थी, वो पूरे अस्तर शस्त्र लेके माई विराजमान होगी। तो उस टाइम माई के ने दर्शन दिए। तो जो अगले नाते आने वाले उन्होंने नातों में माई ये शिला रूम में माई प्रकट हुई थी। ये उसिया जो माई का बनाया जाता है वो सतवीं बनाई जाती है, हम अष्टमी नवमी नहीं बनाते, इधर माई की सतवीं बनाते हैं उसिया के। तो श्रीधर को माई ने नौवीं वाले दिन दर्शन दिए थे ऊपर दरबार से, वो उधर नौवीं पूजी जाती है, जिसमें माई ने दर्शन दिए थे उधर, तो सिर्फ नौवीं बनाई जाती है। तो ऐसे आकर ये माई इधर प्रकट हुई है। तो वैष्णव का देवा जी का कोई फर्क नहीं, एक रूप है इनका। बोल के दरबार की जय हो। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।